उसका नाम प्रमोद था और वो भारत के एक दूर दराज पिछड़े हुए गांव के एक गरीब खानदान से ताल्लुक़ रखता था। फिर वो शहर चला आया मेहनत मजदूरी के लिए और यहाँ बम्बई में वो टैक्सी चलाने लगा। टैक्सी चलाकर वो गांव के मुकाबले में अच्छी खासी रकम हासिल करता और एक अच्छी ज़िंदगी जी रहा था। अचानक एक रोज़ उसके मन में एक ख्याल आया, क्यों ना मैं अमेरिका चला जाऊं और अमेरिका जाकर टैक्सी चलाऊं। अमेरिका में मुझे बहुत रकम मिलेगी। अमेरिका जाने का ये ख्याल किसी खुदरो पौधे की तरह उसके दिल में जड़ें पकड़ने लगा और फिर एक रोज़ वो इन्हीं सोचों में गुम एक वीज़ा एजेंट के दफ्तर की ओर चल निकला। वीज़ा एजेंट ने उसे अमेरिका जाने की तफसील बताई तो उसके ख्वाबों पर ओस पड़ गई। जी हाँ, वहाँ जाने के लिए ये ख्वाब पूरा करने के लिए बहुत बड़ी रकम चाहिए थी। आखिर इतनी बड़ी रकम का बंदोबस्त क्यों करो। रात को टेलीविज़न देखते हुए उसके जहन में एक अचानक आइडिया आया, क्यों ना पिताजी से जाकर कहूं कि वो गांव में पड़ी हुई बेकार ज़मीन और उस खंडर मकान को बेच दें। दूसरे रोज़ सबसे पहला काम उसने ये किया कि गांव का रुख किया। गांव पहुंचकर उसने पिताजी को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से राम करने की कोशिश की। देखिए पिताजी, मैं अमेरिका चला जाऊंगा तो पूरा खानदान खुशहाल हो जाएगा, मगर इसके लिए एक रकम चाहिए। क्यों ना हम अपनी बेकार पड़ी हुई वो जमीन और वो खंडर नुमा मकान बेच दें। अरे बेटा, वो तो पुरखों की निशानी है। किसान भला अपनी जमीन थोड़ी बेचते हैं। ओफो पिताजी, सारी जिंदगी खेती बाड़ी करके आपको आखिर क्या मिला और मैं क्या अब इन जमीनों में जाकर खेती बाड़ी करूंगा। अरे बेटा, उस घर की दीवारें भी मजबूत हैं और वहां एक कुआं भी है। क्यों ना हम वहां एक मंदिर ही बना दें। कुआं तो हमारे गांव वाले खेत में भी है, लेकिन आपने उसे लोगों के हवाले कर रखा है। दो दो कुओं का क्या अचार डालेंगे। और मंदिर, पूजा पाठ करके आपको आखिर मिला ही क्या। अब मैं तो वैसे भी भगवान पर विश्वास नहीं रखता, मुझे मंदिर की कोई ज़रूरत नहीं। पिताजी से सर खपाने के बाद वो गांव से बाहर बनी सरकारी शराब के ठेके पर पहुंचा और दारू पीने लगा। शराब पीते पीते अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ कि वो वहां अकेला नहीं है। वो खौफजदा हो गया। अब वो गांव की तरफ वापस जा रहा था। रात हो चुकी थी। अचानक उसे अपने ख्याल पर हंसी आने लगी और वो दिल ही दिल में अमेरिका जाने के सुनहरे सपने सजाने लगा। अचानक पुराने खंडर के सामने एक जोगी बाबा ने उसका रास्ता रोक लिया। जमीन बेचने के लिए गांव आए हो? कल सेठ प्रमोद का आदमी तुम्हारे पास जमीन खरीदने आएगा। तुम उसे अपनी जमीन बेच देना, वो तुम्हें 10 लाख रुपया नकद देगा। अगली सुबह प्रमोद नाश्ता कर रहा था कि सेठ बद्री प्रसाद का मैनेजर नोटों से भरे हुए बैग के साथ उसके घर में आया। उसने बताया कि सेठ बद्री प्रसाद उसकी जमीन पर फैक्ट्री बनाना चाहता है। शाम होते ही भागम भाग बाबा के यहाँ पहुंचा। अमेरिका वीजा की चिंता है? कोई बात नहीं, बुधवार को वीजा मिल जाएगा। और फिर ठीक बुधवार 10 बजे मुझे एम्बेसी से फ़ोन आया, मेरा वीज़ा लग चुका है, मेरा अमेरिका का वीज़ा अप्रूव हो चुका है। मेरी खुशी की कोई इंतहा ना रही। अब मैं अमेरिका जाकर टैक्सी चलाऊंगा और ठेरों ठेर दौलत मेरे पास होगी। मैं दुनिया घूमूंगा। शाम होते ही मैं बाबा की ओर चला, मगर अब मेरे जहन में एक नए ख्याल ने जन्म लिया। मैं अमेरिका जाकर टैक्सी क्यों चलाऊं? मैं बाबा से वो विधि क्यों ना हासिल कर लूं जिससे बाबा मुस्तकबिल की बातें बताते हैं। फिर से सोचें। आपकी शक्ति तो बहुत अजीबोगरीब है। घोर तपस्या से मिली है ये शक्ति। बहुत कीमत दी है मैंने इसकी। बाबा आप तो बाबा आप किस्मत के साथ दिलों का हाल भी जानते हैं। मैं तो आपकी ताकत देखकर बहुत हैरान रह गया हूं। तुम मेरी ताकत को छोड़ो, अमेरिका जाओ और जिंदगी बनाओ, ऐश करो। जमीन का सौदा हो चुका है। जमीन बेचो, अमेरिका जाओ और वहां जाकर टैक्सी चलाओ, अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाओ। मेरी जिंदगी में और भी मसाइल हैं बाबा। मैं हमेशा तो आपके पास नहीं आ सकता। अगर ये ताकत मेरे पास होगी तो ये ताकत पाकर तुम और भी मुसीबत में गिरफ्तार हो सकते हो। बेहतर है कि ये ख्याल अपने दिल से निकाल दो। तुम ये शक्ति हासिल करके इसके सहारे अमेरिका में दौलत बटोरना चाहते हो। ये इतना आसान नहीं है, मजीद मुसीबत में फंस जाओगे। अरे बाबा सीधे से कहिए ना, आप मुफ्त में ये विधि मुझे नहीं देना चाहते। खैर कोई बात नहीं, जितना पैसा आप कहोगे मैं आपको दे दूंगा।
रुपया मेरे लिए मट्टी है मूर्ख। फिर भी तुम ये ताकत हासिल करना चाहते हो तो एक बार फिर से गौर कर लो। मुसीबत तुम्हारा मुकद्दर बन सकती है। सोचना कैसा बाबा, मुसीबत से मैं नहीं डरता। आप बस मुझे ये विधि हासिल करने के लिए अमल बताइए, मैं अमल करने को तैयार हूं। ठीक है, अगले मंगल की रात इसी खंडर में अमल शुरू करेंगे, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, अब पानी सिर्फ तुम पीने के लिए इस्तेमाल करना, ना ही नहाना और ना ही मुंह धोना। ये बहुत कड़ा अमल है, अगर बीच में छोड़ दिया तो बहुत बड़ी मुसीबत में गिरफ्तार हो जाओगे। मंगल की रात में बाबा के कहे मुताबिक चावलों का थैला लेकर उस खंडर में पहुंचा। एक बहुत ही भयानक माहौल था। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं वापस लौट जाऊं, मगर अब ऐसा मुमकिन नहीं था। बाबा ने आग जलाई और अचानक वहां एक बच्चे की लाश दिखाई दी। बाबा उस बच्चे की लाश पर चावल डालने लगे और फिर बाबा के कहने पर मैंने एक बाल्टी से गाढ़ा खून उस बच्चे की लाश पर उंडेल दिया। नहायत ही बदबूदार और जहरीला माहौल था। फिर लाश जलकर राख हो गई। बाबा ने उस लाश पर पके हुए चावल मुझे एक प्लेट में निकाल कर दिए। ये निहायत बदबूदार चावल थे। इन्हें आधा खा लो और आधा खेतों में बने हुए कुएं में फेंक दो, मछलियां इन्हें खाने के लिए टूट पड़ेंगी। चावलों से आने वाली खून की बदबू से मानो मुझे उल्टियां आ रही थीं। फिर बाबा के कहे मुताबिक चारों न चार वो आधे चावल मैंने खाए और एक आधे चावल लेकर मैं खेतों वाले कुएं में गया, मगर वहां औरतें पानी निकाल रही थीं। मैं वापस आया और मैंने वो चावल खंडर में बने कुएं में ही फेंक दिए। अगले कई रोज मैं उस कुएं का पानी पीता और वही बदबूदार चावल खाता रहा, जिससे मेरी हालत खराब हो गई। मैंने खंडर से निकलने की कोशिश की, मगर किसी ताकत ने मुझे अंदर धकेल दिया। मेरी नाक और कान से खून बहने लगा और सख्त गर्मी लगने लगी। पिताजी गांव के लोगों को और एक पुजारी को लेकर उस खंडर में पहुंचे, मगर किसी अनदेखी ताकत ने उन्हें बाहर धकेल दिया और खंडर के अंदर कोई दाखिल ना हो सका। पिताजी को देखते ही मेरे मुंह से निकला, दयानंद तुम मरने वाले हो और तुम्हारा बेटा तुम्हारी चिता में भी आग नहीं लगा सकेगा। ये मेरे मुंह से क्या निकला है? बाबा की दी हुई विधि मुझे मिल चुकी है, मगर मैं इसका क्या करूंगा? ये तो एक बहुत बड़ी मुसीबत है। मैं मुसीबत में फंस चुका हूं। पुजारी जी ने पूजा की और फिर बोले, तुम एक बदरूह के गुलाम बन चुके हो। एक बच्चे की बदरूह तुम्हारे सर पर सवार है। तुम जानते हो कि उस बूढ़े आदमी के सर पर भी ऐसी ही एक बच्चे की बदरूह सवार थी, और फिर जब उस बूढ़े के मरने का वक्त आया तो उस बदरूह ने अपना कंधा बदलने के लिए तुम्हें अगला शिकार बना लिया। उस बूढ़े के 3 बार मना करने के बावजूद भी तुम नहीं माने। इस पर ये आत्मा तुम्हारे ऊपर सवार होने का हक हासिल कर लिया और यूं तुम बदरू के गुलाम बन गए। पुजारी की बातें सुनकर पिताजी निहायत ही बेचैन हो गए। वो मकान में दाखिल होना चाहते थे कि किसी ने उठाकर उन्हें पत्थर पर पटक दिया और फिर खून का फवारा उठा। पिताजी तड़प तड़प कर वहीं मर गए। मैंने जिस कुएं में चावल फेंके थे, आत्मा का बसेरा उसी कुएं में था। चुनाचे 1 साल हो गया, अब मैं इस खंडर से बाहर नहीं निकल सकता। गांव वालों ने भी यहां आना छोड़ दिया है और मैं निहायत ही बुरी हालत में उस बदरूह का गुलाम बनकर